हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बताने वाला हूं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले तो आपको हेडिंग डालनी है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों, पहले हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में जानेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहता है, आखिर होता क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों देखिए, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम में होता क्या है कि ऊर्जा को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप बदल सकते हो। दोस्तों, आप इस बात को जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। दोस्तों, आपने बहुत सारी पवन चक्की तो देखी होंगी। अब उन पवन चक्कियों में होता क्या है दोस्तों, जब हवा बहती है तो पवन चक्कियों के जो पंखे हैं वो घूमते हैं। जितनी ज़्यादा तेज हवा चलेगी उतनी ज़्यादा वो पंखे घूमते हैं, और जब वो पंखे घूमते हैं तो उन पंखों के अंदर की जो मोटर है वो भी घूमती है, और जब मोटर घूमती है तो घूमने से क्या उत्पन्न होती है? बिजली उत्पन्न होती है, बिजली बनती है, और उस बिजली का उपयोग आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हवा की ऊर्जा थी, जो वायु की ऊर्जा थी, वो हमने किस में बदल ली? बिजली में बदल ली। तो दोस्तों, ऊर्जा का रूप बदलाव हुआ ना हुआ? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला। पहले जो ऊर्जा थी वो हवा के रूप में थी, उस हवा वाली ऊर्जा को हमने किस में बदल लिया? बिजली वाली ऊर्जा में बदल लिया। तो ऊर्जा का रूपांतरण हुआ नहीं हुआ? तो दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों, आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम में केवल यही परिभाषा लिखनी है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया नहीं, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है हमारा। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। और आपको एग्जाम में ऊर्जा संरक्षण के नियम की परिभाषा सेम इसी तरीके से लिखनी है। दोस्तों देखिए, अब विश्व में संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण नियत रहता है। तो दोस्तों देखिए, परिमाण का मतलब क्या होता? मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है दोस्तों? मात्रा। तो दोस्तों, विश्व में जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो सदैव नियत रहती है, मतलब उसका मान सदैव नियत रहेगा। जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। मान लो विश्व में ऊर्जा का मान 1000 है तो वह 1000 ही रहेगा, ना ही 1000 से कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। तो विश्व में संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या रहता? सदैव नियत रहता। उसकी मात्रा सदैव नियत रहती है, एक जैसी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता। तो दोस्तों, आपको समझ में आया ऊर्जा संरक्षण का नियम? तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, आखिर ऊर्जा संरक्षण नियम होता क्या है। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। क्या है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो दोस्तों, आपको ये हेडिंग डालनी है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो दोस्तों, पहले हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा होती क्या, आखिर किसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, किसी पिंड की गति ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, ऊर्जा में दो चीज़ें होती हैं, एक तो गति ऊर्जा होती है, एक स्थिति ऊर्जा होती है। गति ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में बदला जा सकता है और स्थिति ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये आपको मैं ऊर्जा के बारे में जब समझाऊंगा, या मैंने एक ऊर्जा के ऊपर वीडियो बनाई है उसमें मैंने समझाया गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के बारे में। तो दोस्तों, जो गति ऊर्जा होती है और जो स्थिति ऊर्जा होती है, इन
दोनों का योग जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। मतलब किसी पिंड की गति ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। मतलब गति ऊर्जा का जो मान होगा और स्थिति ऊर्जा का जो मान होगा, यदि इन दोनों मानों को जोड़ दिया जाए तो जो मान हमारा ज्ञात होगा वो कहलाएगा यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। आप इस बात को जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए गति ऊर्जा का मान 5 है और स्थिति ऊर्जा का मान 6 है, तो 6 5 कितने हो गए? 11 हो गए। तो 11 क्या हमारी यांत्रिक ऊर्जा? 11 क्या है दोस्तों? हमारी यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र बन जाता है यांत्रिक ऊर्जा बराबर गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का जो योग होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को हम ई से निरूपित करते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा के स्थान पे ई लिखेंगे, बराबर गति ऊर्जा को हम के से निरूपित करते हैं तो के लिखेंगे, प्लस स्थिति ऊर्जा को हम यू से निरूपित करते हैं तो यू लिखेंगे। और दोस्तों ये हमारा दूसरा सूत्र बन गया ई बराबर के प्लस यू। क्या बन गया? ई बराबर के प्लस यू। तो दोस्तों आप चाहें तो इस तरीके से सूत्र लिख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा का, चाहे इस तरीके से लिख सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं और ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे और इसका सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।